गाबा नेहा शादी की बात मैं नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे पता है। आई मीन कभी कभी ऐसे सवाल मत पूछो यार, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। इमोशनल क्यों खींचते हैं? मैंने शायद आपको पिछले इंटरव्यू में इमोशनल नहीं किया था, अगर आपको याद होगा तो। प्रिंस चार्मिंग तो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, कोई मिल ही नहीं रहा है प्रिंस चार्मिंग। विक्रांत जी के साथ ही फोटो जो थी हाँ, विक्रांत जी के साथ, करेक्ट। तो वो देख के मुझे पर्सनली मैसेजेस आए करीबन 10 से 12 लड़कों के। आई आप मम्मी से लिट मेरे भोलेपन पे मम्मी मारती थी मुझे कि भोंदू कहाँ से पागल बच्चा को जन्म दे दिया मैंने। बोलोगी ऐसे की और जोर से यहाँ पे ऐसे मारी कि नाक कट गया। विवाद जो है वो अब दोस्ती में भी बदलती जा रही है। कैसे देखती हैं दोस्ती? नो कमेंट। तो आपको हम बता दें कि फिलहाल जहां हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं गोरखपुर है। ये गोरखपुर में अक्षरा जी की फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसका नाम भी अक्षरा है। अब अक्षरा नाम जैसे ही सामने आता है पहले तो लोगों को लगता है कि क्या अक्षरा किसमें संघर्ष की कहानी है। बहुत लोगों को जब हमने ये इसके बारे में खबर चलाई तो एक उत्सुकता होती है जानने की कि भाई क्या अक्षरा अपने बारे में बताने जा रही है, क्या इसमें अक्षरा की स्टोरी होगी। तो आज अक्षरा जी जब सामने है और फिल्म की शूट लगता है मुझे कि लगभग खत्म हो चुकी है, तो इनसे ही जान लेते हैं कि भाई अक्षरा फिल्म किस चीज़ पे आधारित है और अक्षरा में क्या दिखाने वाली है। वेल अक्षरा की स्टोरी मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज अक्षरा है ना थोड़ा ख़ास है। तो अक्षरा जब तक हमारे दर्शक नहीं देखेंगे तब तक कैसे बात बनेगी। मैं चाहती हूँ कि ये सरप्राइज़ के तौर पर रहे और हमारे दर्शक, ना सिर्फ दर्शक, आप सभी लोग मिलकर इस फिल्म को देखेंगे और प्रमोट करेंगे। मैं इसी आशा से ये फिल्म कंप्लीट करके आई मीन कल ही शूटिंग हमारी कंप्लीट हुई यहाँ पर और आई एम सो हैप्पी कि बहुत स्मूथली बहुत अच्छे से हमने शूटिंग कर ली। टीम अक्षरा की तमाम टीम को आई मीन एक एक लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और बहुत मेहनत करके बहुत लगन के साथ इस फिल्म को कंप्लीट कर पाए हैं। अक्षरा फिल्म का कोई गाना जो आप दर्शकों के लिए गुनगुनाना चाहेंगी? हमारे लिए तो पता नहीं कौन सा गुनगुनाना चाहेंगी आप और कब गुनगुनाएंगी, क्योंकि पर अक्षरा फिल्म जब मैंने आपको बोला सरप्राइज़ है तो फिर मैं गाने कैसे सुना सकती हूँ? गाने रिलीज होंगे तभी तो, तब तो प्रोड्यूसर मेरी जान ही ले लेंगे। आई मीन इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रत्नाकर कुमार सर, फिल्म के डायरेक्टर हैं देव पांडे सर एंड अक्षरा की भूमिका में मैं हूँ जो कि अक्षरा फिल्म कर रही हूँ। जब भी आप शूटिंग करती हैं चाहे वो कोई भी फिल्म हो, अभी तो अक्षरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है आपके लिए? और जब भी आप फिल्में आप चूज़ करती हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोग बड़े स्टार बनते हैं ना तो एक चूज़ी हो जाते हैं फिल्मों को लेकर के, स्क्रिप्ट को लेकर के। तो जब भी कोई जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके पास कोई फिल्म लेकर के आए तो आप अपनी स्क्रिप्ट में उस फिल्म में क्या खास देखती हैं और कब आप फिल्म को करने के लिए हामी भरती हैं कि हाँ मैं ये करूँगी? क्या अहम होता है आपके लिए? मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोई कलाकार जब बड़ा बनता है तो उसको दर्शक ही बड़ा बनाता है और जब वो बड़ा बनता है तो वो इट्स नॉट इजी, उसके कंधे पे बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाती है कि आप क्या फिल्म कर रहे हैं, किस तरीके का फिल्मों का चुनाव है आपका, आप कैसा सब्जेक्ट उठा रहे हैं। तो ये दर्शक ही हैं जो वो जिम्मेदारी डालते हैं और मेरा मानना है कि वो गलत नहीं है। आई मीन आपको चूज़ी होना चाहिए एट टाइम्स। कुछ फिल्में आप पैसे के लिए करते हैं, कुछ फिल्में आप ऐसे ही दर्शक के लिए करते हैं और कुछ अपने मन के लिए करते हैं। सो आई थिंक वो एक थोड़ा सा ऑप्शन हम कलाकारों को भी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो बहुत हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि इमोशनल बातें काफ़ी हो गई। आप बहुत ज़्यादा। हाँ, हमेशा जो भी आते हैं न्यूज़ चैनल से सब मुझे ऐसे इमोशनल क्यों खींचते हैं? मैंने शायद आपको पिछले इंटरव्यू में इमोशनल नहीं किया था, अगर आपको याद होगा तो। और अभी भी बिल्कुल इमोशनल, क्योंकि अक्षरा जी के चेहरे पर जो स्माइल है ना वही खास है। जो एक तो आपकी स्माइल ऐसी है ना कि आधे लोग तो ऐसे ही दीवाने हो जाते हैं, आधे लोगों को तो अट्रैक्ट कर लेती है। तो इमोशनल बातें बहुत होगी। अभी आपका एक गाना आया है हम के मौसी बना दो। हाँ, अब बताइए, अभी तक सिंगल है, शादी की बात मैं नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे पता है, क्योंकि ये सवाल थैंक यू, आप भी लड़की हैं। वही कह रही हूँ, शादी की बातें नहीं करूंगी। लेकिन मतलब एक होता है ना कि जब लड़कियां होती है, सिंगल होती हैं, तो एक प्रिंस चार्मिंग ढूंढती हैं, वह भगवान से कुछ ऐसा डिमांड करती हैं कि भाई लड़का कैसा चाहिए। अब मौसी बनाने की बातें कर रही है। प्रिंस चार्मिंग तो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, कोई मिल ही नहीं रहा है प्रिंस चार्मिंग। क्या डिमांड है आपकी जो अब तक पूरी नहीं हो पाई? शादी की बातें नहीं कर रही हो, डिमांड पूछ रही हो।
डिमांड एज इन प्रिंस चार्मिंग नहीं, मुझे आज तक कोई वैसा डिमांड बता दीजिए, जितने लड़के हैं सब अभी बैठ के देख रहे होंगे ना आपको, पूरी डिमांड पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। पर जिन लड़कों से आप पूछ रहे हैं वो रातों रात जान दे देंगे जब सुन लेंगे कि मेरी शादी हो गई। नहीं, मैं शादी की बात ही नहीं कर रही। तो हर दिन मेरे पास मैसेजेस हैं कि आप रियल लाइफ में, एक फ़ोटो देखा था उन्होंने किसी हीरो के साथ, और ऐसे ही अफवाह उड़ी थी कि हमारी शादी हो रही है। विक्रांत जी के साथ ही फोटो जो थी जब हाँ, विक्रांत जी के साथ, करेक्ट। तो वो देख के मुझे पर्सनली मैसेजेस आए करीबन 10 से 12 लड़कों के कि ये तो रील में ही ठीक है मैम, जिस दिन रियल हुआ उस दिन आत्महत्या कर लूँगा, देख लेना आप। नहीं, तो मैं बिल्कुल भी, मैं तो खास करके बिल्कुल भी नहीं चाहती कि भैया कोई जान दे, इसलिए मैं शादी की बात नहीं करी, मैं बस आपकी इसलिए मैं करना भी नहीं चाहती, और उन डिमांडों को मैंने जब्त कर दिया, बंद कर दिया। हाय, इतनी प्यारी एक्ट्रेस कहाँ मिलेगी जो देखो दूसरे को, मतलब अपने दर्शकों के लिए उनकी जान की परवाह करके, उनके इमोशंस को देखे देखे सीधे उन्होंने अपनी डिमांड ही बंद कर दी कि भाई करना ही नहीं है। यस, सीधे पेटी में बंद कर दिया। ऑफ कोर्स, मैं दर्शक की वजह से ही हूँ। कोई गाना जो, एक बहुत सारी फिल्में की आपने, बहुत सारा गाना भी गा लिया, लेकिन कोई ऐसा जो, कोई एक ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब है, जब आप अकेली रहती हैं, खाली रहती हैं, उसको गुनगुनाती रहती हैं, खुद का गाया कोई ऐसा फेवरेट गाना? सारी दुनिया से हाथ मेरे सर से उठे, माँ चल तू अपना हटाना ना, गिर पर्वत से बच जाऊंगी मैं, अपने नजर से गिराना ना, गिर पर्वत से बच जाऊंगी मैं, अपने नज़र से गिराना ना। तो इस गाने को मैं बहुत फील करती हूँ, इसलिए मैं बहुत स्माइल और बहुत वैसे गाती हूँ। ये गाना बहुत प्यारा है भी, मतलब अगर इस गाने के लिरिक्स पे हम ध्यान दें, जिस तरीके से आपने गाया, मतलब बहुत हार्ट टचिंग गाना है। अगर आपके बिग बॉस की जर्नी के बारे में बात करें, क्योंकि बिहार की 2 बेटियों ने बिग बॉस में जाकर जिस तरीके से गदर मचाया है, एक तो अक्षरा सिंह, जब प्यार से बात करो तो पूरी प्यारी, लेकिन जब गुस्सा आया तो भाई साहब आपकी जर्नी कैसी रही बिग बॉस? काट के रख देंगे। वो रूप बिल्कुल देखने को भी मिला था जब अक्षरा जी को गुस्सा आया, और बिग बॉस क्लिप जिसने भी वक्त फॉलो किया होगा, ऑब्वियसली बातें जितने चाहने वाले सबने फॉलो किया था, लेकिन जब वो गुस्से वाला रूप देखने को मिला तो एक टाइम को तो लोग ऐसे देख रहे थे, क्या ये वही अक्षरा जी है? आई मीन मुझे एक्चुअली इतना, देखो, एक बैगेज भी हो जाता है। आप बहुत सी चीज़ें, आप एक तो इतनी चीज़ें झेल के मैं अंदर गई थी, और वो सब जब था, सब यहाँ पे बंद था, तो फूटना ही था, वो निकलता ही है, एक ना एक दिन निकलता है। तो बिग बॉस के घर में ही निकल गया। और जहाँ मुझे पोक करते थे लोग बात बात पे, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर लगता था लोगों का, इसलिए मैं ओपन अप होके सबकी बैंड में जाती थी या चिल्लाती थी, या हो सकता है खुद को प्रोटेक्ट करने का एक जरिया अपनाती थी। एक अच्छा दोस्त जो बिग बॉस से लेकर के आप बाहर निकली। गाबा नया हुआ ये उसका मैसेज भी आया था। आई मीन हमारी बॉन्डिंग जो, हाँ, गाबा है ने आवा, तो गाबा के साथ जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ही क्यूट और बहुत इनोसेंट हमारी फ्रेंडशिप रही है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो डे फर्स्ट से हो या एंड तक, और देखा जाए तो निकले भी साथ में। इसको कहते हैं ना जय और वीरू की फ्रेंडशिप, बिल्कुल जय और वीरू एकदम साथ साथ। हाँ, उनसे है, दिव्या जी से है। दिव्या मुझे बहन मानती हैं, एंड उसके अलावा निशांत भाई से है। सो जिनके साथ भी बॉन्डिंग अच्छी रही है। अब प्रतीक से भी बातचीत हो रही है, एंड सो एवरीथिंग इज़ फाइन, और हम लोग बहुत जल्द गेट टुगेदर, अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है बिकॉज इधर ही हूँ, जैसे ही मुंबई जाऊँगी एक गेट टुगेदर होगा हमारा। जी बिल्कुल। अब जो ये भोजपुरी की शेरनी है, ऐसा लगता है आने वाले दिनों में कहीं बॉलीवुड में भी ये शेरनी राज करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि धीरे 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 वो चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। अभी आपका एक पंजाबी हिंदी गाना जो मिक्स आया, वो भी खूब गर्दा मचाया है, खूब बवाल काटा है। थैंक यू सो मच, लोगों ने बहुत प्यार दिया। थैंक्स टू अखिल एंड टू द एंटायर टीम जिन्होंने मुझे इस गाने को दिया, एंड आई एम थैंकफुल कि लोगों ने पसंद भी किया। लगता है जब एक भोजपुरी के स्टार कहीं मंच पे खड़े होते हैं तो सोनू निगम जैसे स्टार सामने आते हैं और हाथ पकड़कर अक्षरा जी आई हैं और स्टेज तक लेकर के आते हैं, ये एक इज्जत, सम्मान, एक प्यार मिलता है, तो कैसा लगता है?
आई मीन कभी कभी ऐसे सवाल मत पूछो यार, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। आई मीन इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, कि मैं कैसा फील करती हूँ जब लोग सम्मान देते हैं। आई मीन बहुत छोटी सी कलाकार हूँ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा नाम बना लिया या बहुत बड़ी तोप बन गई। मैं मतलब जो मैं पा रही हूँ, आई डोंट नो, आई एम हैप्पी कि आगे भी तो बहुत कुछ पाना बाकी हाँ जी। जब आप ऐसे भीड़ में रहते हैं और लोग आपको अक्षरा के नाम से जानते हैं कि ओ शी इज़ अक्षरा, ये मतलब ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। और सबसे अच्छी बात अक्षरा जी के अंदर अगर मैं बताऊं, जो मैंने ऑब्जर्व किया इतने दिनों में, कि अक्षरा एक एक्ट्रेस तो है, सेलिब्रिटी इतनी बड़ी, बट बहुत ही प्यारी लड़की है। जब आप उनसे मिलेंगे तो एक बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सी लड़की आपको देखने को मिलेगी। जब आपसे फर्स्ट इंटरेक्शन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई सेलिब्रिटी एटीट्यूड मुझे नहीं लगता कि अक्षरा के अंदर है, क्योंकि वो अपने दर्शकों की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं और इस बात को बहुत समझती भी हैं कि आज जो कुछ भी है दर्शकों की वजह है। अक्षरा जिस तरीके से सबसे ग्रीट करती हैं, मिलती है, उनका एक जो जेस्टर है बहुत ही प्यारा जेस्टर है, बहुत प्यार से सबसे मिलती हैं, गले मिलती हैं। मतलब ये चीज़ें जो है अक्षरा आपके अंदर, ये मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाती है। जो लोग आपसे पहली बार में मिलते हैं वो बहुत तारीफ करते हैं आपकी। आई मीन नहीं, ऐसा नहीं है, सब तारीफ नहीं करते कितने हैं, लोग तो आगे पीछे ही कमेंट खड़े में हैं। बोलते मुझे। नहीं, कितने लोग तो आपके पीछे यही सेट पे ही खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी के मुंह से मैंने ऐसा सुना, और सब जिस तरीके से आपकी बातें कर रहे थे उससे प्यारी ही हूँ लग मैं। हाँ, प्यारी हूँ। देखिए पीछे से भी आवाज़ें आ रही हैं कि हूँ प्यारी है, तो अब तो मान लीजिए कि आप बहुत प्यारी हैं। आई मीन प्यारी तो मैं हूँ, ये तो मैं दिल में मान चुकी हूँ पहले ही, मैं बचपन से मानती आ रही हूँ। लेकिन ठीक है, कभी कभी वो रौद्र रूप भी अपनाना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी भी है लड़कियों की। लड़कियां अगर लक्ष्मी है तो काली भी हैं, चंडी भी हैं। रहना पड़ेगा, नहीं तो कैसे सरवाइव करेंगे आप। गलत चीज़ों के खिलाफ रहिए, बस खुद के लिए, खुद के वजूद के लिए स्टैंड लीजिए, दैट्स इट। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ से पूरी हुई अक्षरा? पटना। पटना किस कॉलेज से पढ़ाई की आपने? कॉलेज से कहाँ किए, वहाँ स्कूल किए और फिर मुंबई आ गए। करस्पॉन्डेंस क्लास 9th में मुझे फिल्म का ऑफर आया, सत्यमेव जयते, और पढ़ते पढ़ते ही मैं हीरोइन बन गई। बढ़ते बढ़ते हीरोइन बन गई। देखिए ज़रा। तो जब स्कूल जाती थी, कोविड स्कूल था या गर्ल्स? कोएड। कोविड था। तो मतलब जब अक्षरा मतलब इतनी बड़ी स्टार नहीं बनी थी और जब सत्यमेव जयते कर रही थी तो मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस भी था, मतलब स्कूल जाती होंगी, कॉलेजेस जाती होंगी, तो मतलब एक होता है ना कि कैसा रहता था लोगों का? बेहद खूबसूरत है, कैसा हाल रहता था लोगों का, क्लासमेट्स का? नहीं नहीं, बोंदू थे, मार के चले जाते थे सब। देखो मेरे नाक में आज भी मार्क है, ब्लेड से मेरी फ्रेंड काट दी थी नाक। क्या आप बात कर रही है? दिखा, दिख तो रहा यहाँ है। और आपने उन्हें काटने दिया, नाक काटने दिया? लोग अपनी नाक ऊंची रखते हैं और अक्षरा सिंह पहली एक्ट्रेस है, आप देखिए कि नाक कटवा के आई है, वैसे नहीं लेकिन ब्लेड से नाक कटवा के आई है। आई मीन मैं क्या था बहुत, वो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी, काफी इंटरेस्टिंग है ये। अभी मेरी मम्मी क्या करती थी, मेरी क्या सबकी मम्मी ऐसे ही करती होंगी कि टिफ़िन खाने के बाद ना कभी हाथ वाथ से इधर उधर शर्ट वर्ट पे लग गया या जल्दी अगर गंदा हो गया तो हफ्ते में 2 बार शर्ट धुलाता था। 2 शर्ट था हमारे पास, तो मम्मा कहती थी जल्दी गंदा नहीं करना बस। ठीक है, तो कभी कॉलर गंदा हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो मम्मी मारती थी बहुत। मम्मी बहुत मारती थी मुझे। पिटाई आप मम्मी से लिटरली? मेरे मेरे भोलेपन पे मम्मी मारती थी मुझे कि भोंदू कहाँ से पागल बच्चा को जन्म दे दिया मैंने। ऐसा ऐसा होता था बचपन में, हाँ रियली। सो मैं डर से मैंने उसको बोला, वो खा के ना टिफ़िन से हाथ निकाल के मेरे शर्ट पे पोंछ रही थी। मैं बोला ए ऐसे मत करो, मम्मी बहुत मारेगी, हम बता दे रहे तुमको, नहीं हम मारेंगे। इतना ही बोली थी मैं कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से उसने निकाला वो क्या क्या बोलते हैं वो, कटर टाइप का, ब्लेड टाइप का था। वो ने बोलोगी बोलोगी ऐसे की और ज़ोर से यहाँ पे ऐसे मारी कि नाक कट गया। और वो टाइम मैं क्लास 2 में रही होंगी और मुझे खून का मतलब नहीं पता था कि खून क्या होता है, खून गिरता है क्या है, पता नहीं। मैं पोंछते पोंछते बिना मारे उसको घर आ गई। मेरी मम्मी गुस्से के साथ ये नहीं पूछी कि ये खून क्यों गिर रहा है, उल्टा चप्पल लेके जो मारना शुरू किया मुझे कि तुम मार खा के क्यों आ गई, तुमने मारा क्यों नहीं। तो ये सब घटनाएं रही हैं जिसकी वजह से मैं बहुत पिटती थी। और उसके बाद भी आप नहीं सुधरी? मतलब उसके बाद भी आपने किसी को मारना शुरू नहीं किया, मतलब मार के नहीं आई?
नहीं मार के आई क्या। अब तो लगता है कि भाई साहब अब तो सामने आए तो गए। अब तो जो गलत करेंगे वो लात खाएंगे। नहीं करेंगे नहीं खाएंगे। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना आपके चाइल्डहुड मेमोरीज अगर हम देखें तो। एक वक्त वो भी आया था जब अक्षरा सिंह ये सोचती थी, जब बहुत छोटी थी, जब बच्चे ऐसा सोचती भी नहीं है, खेलते कूदते टाइम निकाल देते हैं, तो अक्षरा सिंह जो इकलौती है अपने माँ बाप की, वो मम्मी पापा पे बर्डन नहीं बनना चाहती थी, और जिसकी वजह से बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने अपना पॉकेट मनी, अपना खर्च खुद ही निकालना शुरू किया। आपको कैसे पता? ये मैंने सुना, पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं से तो आई जाती है चीज़ें। हाँ जी, तो मैं जब मैं थी करीबन 14-15 साल की रही होंगी, तब से मैं, नहीं 14 साल की उम्र से मैं डांस सिखाती थी। मैं उससे ही पॉकेट मनी कमाती थी और वो खुद से उसी से खर्च करती थी, अपना बर्थडे भी मना लेती थी। सब उससे 2,500 रुपया तब मिलता था, 2,500 आपके टाइम में 2,500 बहुत ज़्यादा था, और मतलब उससे ही चलता था। तो इसकी वजह से कभी बड़े होते होते भी कभी दिल में नहीं आया कि मैं मम्मी पापा को बोझ फील कराऊं या मम्मी पापा से पैसे मांगूं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, खुद से अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों। और तब से लेके आज तक सेल्फ डिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। हर लड़कियों को होना चाहिए। अब काफ़ी टाइम हो जाता होगा ना अब तो मम्मी पापा से मिलते हुए, क्योंकि शूट में आप बिजी, और मम्मी तो आपकी भाई, मुझे लगता है कि अक्षरा काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अक्षरा से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपकी मम्मा है। भी नहीं हूँ मैं, मम्मा वही बात है, बहुत खूबसूरत है। और देखिए कि अभी भी कमाल मचा रही हैं, कमाल धमाल सब मचा कमाल कर रही हैं। अभी वो कर रही हैं सुहागन और एक ध्रुव तारा, 2 शो कर रही हैं वो। जिनको पता नहीं होता है कि अक्षरा की मम्मी, पहले टाइम तो उनका रिएक्शन ऐसा होता है, अक्षरा की मम्मी है ये, मम्मी है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ? पापा को देख के भी ऐसे ही लोग कहते थे, लेकिन पापा ने जब से वो वाइट वाला गेटअप लिया है, उसमें तो और कड़क पापा कहला रहे हैं। कड़क लग रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी को देख के किसी ने मम्मी नहीं बड़ी बहन कह दिया हो? कितने बार कहा है, कितनी बार कहा? हाँ, कितनी बार कहा है। अच्छा, कोई एक कमेंट्स आ जाते हैं इतने सारे, देखो आप। बिल्कुल, जब भी साथ में पापा के साथ तो बहुत रील वीडियो आपकी काफ़ी वायरल होती है, लेकिन मम्मी के साथ तो भाई लोग कहते हैं कि बिल्कुल बहन बहन लग रही है। ऐसा है कि कोई एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे, जिसके बिना अक्षरा नहीं रह सकती, वो बिल्कुल चाहिए चाहिए, कोई एक ऐसी चीज जो चाहिए, जिसके बिना आप नहीं रह सकती, अपने पास चाहिए। कॉफी। कॉफ़ी तब तो बिग बॉस के घर में मिल ही गया होगा। फ़ोन नहीं था आपके पास? नहीं, फोन एज सच मैं उतनी आदी नहीं हूँ फोन की। नहीं, फोन की इतनी आदी नहीं है। अगर आज हम अक्षरा का पर्स चेक करें, सेट पे कॉफी है, लाओ। दिखा दे भाई, कॉफ़ी लवर। लेकिन पटना की लड़कियां तो चाय लवर होती है, आप कॉफ़ी की कैसी है? बचपन से चाय मम्मी कभी पीने दी नहीं, कभी पिया नहीं, और मुझे, आप बिलीव करोगे, मुझे टेस्ट भी नहीं पता है चाय का कैसा होता है। क्या आप बात कर रही हैं? चाय एक बार मैंने ट्राई किया था, एक सिप, वो भी पटना गई थी तो। पटना में फेवरेट प्लेस कौन सा है, क्योंकि आप पटना की हैं भाई? देख लीजिए, कॉफ़ी लवर, कॉफ़ी लोग कप में पीते हैं, इनको सीधा यही दे दीजिए, ये इसी से पीना शुरू कर देंगी। मग। तो पटना में कोई फेवरेट प्लेस जो आपको बहुत पसंद है? पटना में पूरा पटना मेरा है, पूरा पटना शहर मुझे बहुत पसंद। खाने में क्या पसंद है? फिलहाल तो मैं डाइट पे हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। दाल भात भुजिया, दाल भात चोखा। बनाना आता है? हाँ, बनाना आता है, खाना तो सभी को आता है। खाना जो मैं बनाती हूँ, और मेरे सेट से पूछना मैं क्या क्या बनाती हूँ। अच्छा, बीते दिन भी एक लगता है जो वीडियो वायरल हुआ था, मुझे लगता है इसी सेट के जो पनीर और सोयाबीन कुछ ऐसा कुछ खाना बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमें वो सौभाग्य प्राप्त फिलहाल तो नहीं होगा खाने का, लेकिन चलिए रिव्यू तो मिल गए अच्छे। एक दिन आज तक के पूरे टीम के साथ मैं बनाऊंगी ना खाना, खाना ना मेरे साथ। जैसा कि आपने कहा तो कि ये तो आपकी फैमिली की तरह है। मजा आएगा। हाँ, आज तक इज माई फैमिली। हाँ, अरे तो बाप रे, नहीं नहीं नहीं। क्यों? नहीं, उसमें भी सब मेरे ऊपर वो करेंगे, क्वेश्चन मार्क टड़ा। अच्छा, फैमिली, ओके, इसका मतलब ये अच्छा अच्छा बोलवाने के लिए घूस देती होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात क्या बात है, इतनी हाजिर जवाबी है आप, इतने सारे कॉन्सेप्ट और इतनी सारी बातें। क्विक आ जाता है यार, लोगों ने बना दिया मुझे ऐसा है। और बहुत अच्छा लगता है ऐसा देख करके, जब भी आप बोलती है ना, जो आपकी लाइंस जब निकलते हैं ना, तो भाई एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है लोगों को, खास करके उन लड़कियों को जो आपको अपना इंस्पिरेशन मानती हैं आज कहीं ना कहीं।
थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड आई एम ब्लेस्ड अगेन. एक आखिरी सवाल, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री पहले तो बहुत ज़्यादा अश्लीलता के लिए जानी जाती थी, वही सवाल बार बार पूछे, लेकिन विवादों के लिए भी बहुत जाने जाती हैं कि मतलब लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, लेकिन अब देखिए कि अच्छी चीज़ ये है कि विवाद जो है वो अब दोस्ती में भी बदलती जा रही है. कैसे देखती हैं दोस्ती? नो कमेंट्स. एक आखिरी गाना, मतलब जाते जाते, क्योंकि इंटरव्यू खत्म करने वाले हैं हम, तो एक गाना. आई मीन गाना सुनाना चाहती हूँ मैं. अभी तो फिलहाल मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सावन का टाइम चल रहा है, भोले बाबा का समय चल रहा है, आप लोग प्लीज़ हमारे भजनों को पसंद करें, सुने. बिकॉज़ और जो मार्केट में गाने आ रहे होंगे उनसे थोड़ा तो अलग पाएंगे, इतना तो मैं दावा कर सकती हूँ. सो ज़रूर सुने और अपना प्यार दें. बहुत अच्छे अच्छे गाने आए हैं. शिव जी का भजन सुनाती हूँ. गंगा जलवा बेल पतिया धतुरा चढ़ाई के, गंगा जलवा बेल पतिया धतुरा चढ़ाई के, शिव के सिर नावताने हम गोहराई के. क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो ये थी अक्षरा सिंह, आपकी चहेती एक्ट्रेस, जो आज बिहार तक पे आपने उनकी बेबाकी अंदाज जो है, बेबाक अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला. तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. ऐसे ही हर खबरों के लिए बने रहे बिहार तक पे.